तो आइए गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम रहेगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है गाइस, जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार सा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या टॉपिक का नाम रहेगा? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो देखिए, माइनर्स सबसे पहले समझते हैं किसको कहते हैं हम लोग। माइनर्स का मतलब हुआ, माइनर्स उसको कहते हैं जिसमें कोई साइन नहीं लगा हुआ रहता है, यानी विदाउट साइन इज कॉल्ड माइनर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका डिफिनेशन। विदाउट साइन, आप लोग समझ जाइएगा कि जिसमें साइन नहीं लगा हुआ रहता है उसको हम लोग माइनर्स कहते हैं। मतलब जो साइन के साथ नहीं रहता है उसको माइनर्स कहते हैं। इतना बात बोलूं। अब देखिए कोफैक्टर्स किसको कहते हैं समझ गए होंगे आप लोग। विथ साइन, जो साइन के साथ रहता है, विथ साइन। यहाँ पर इसको अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि माइनर्स, हिंदी में लिख देता हूँ, उसे कहते हैं जिसमें चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह नहीं लगा रहता है, या नहीं चिन्ह नहीं लगा रहता है। ठीक है। और कोफैक्टर्स उसे कहते हैं जिसमें चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा आसान है, समझ लीजिए आप लोग कि माइनर्स उसको कहते हैं जिसमें चिन्ह नहीं लगा हुआ रहता है। तो चिन्ह आपको पढ़ा दिया गया है कि साइन ऑफ डिटरमिनेंट, अल्टरनेटिव जो रहता है। ठीक है, तो आपको एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूं कि माइनर्स और कोफैक्टर किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे तो नोट कीजिए। थोड़ा मैं मिटा देता हूँ एग्जाम्पल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखिए माइनर्स और कोफैक्टर आप हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट का। जितने भी डिटरमिनेंट में एलिमेंट है आप उस हर एक एलिमेंट का माइनर्स और कोफैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं वही बताने वाला हूँ। आप 1 का भी माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं, 5 का भी निकाल सकते हैं, 9 का भी निकाल सकते हैं, 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, सबका आप लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से निकालेंगे। ठीक है, माइनर्स और कोफैक्टर यहाँ पर सबका नहीं निकलता है, एक एक करके निकलता है माइनर्स एंड कोफैक्टर। फर्स्ट रो का निकलेगा, सेकंड रो का भी निकल सकता है, थर्ड रो का भी निकल सकता है, फर्स्ट कॉलम का भी, सेकंड कॉलम का भी, थर्ड कॉलम का भी निकल सकता है, किसी का भी निकल सकता है माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट रो से आपको माइनर निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों से कह देगा कि फाइंड माइनर्स फ्रॉम फर्स्ट रो। ठीक है, देखिए पहला रो से माइनर निकाले। देखिए क्या हो जाएगा, माइनर कैसे निकालेंगे अब वही मैं बताऊंगा ना, तभी तो आप लोग यकीन करें। चलिए लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन हल। ठीक है, 1 का माइनर निकालेंगे, 1 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, माइनर्स ऑफ 1। ठीक है, 1 का माइनर क्या नहीं होगा, 1 से बनने वाले रो और कॉलम को ढक लेंगे तो क्या बचेगा हम लोगों के पास, 5 6 8 9, जिसका आंसर आ जाएगा 45 माइनस क्या, 48, यानी -3। 1 का तो माइनर क्या हो जाएगा, -3। और माइनर्स ऑफ 2, क्योंकि फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं तो 2 का क्या होगा, 2 से बनने वाले कॉलम और रो ढक लेंगे तो 4 6 7 9, क्या बचेगा हम लोग के पास, 4 6 7 9, जिसका आंसर आ जाएगा 36 माइनस 42, जिसका आंसर आ जाएगा -6। क्या आ जाएगा, -6। अब देखिए माइनर्स ऑफ
3 क्या हो जाएगा, 3 से बनने वाले कॉलम रो ढक लेंगे तो 4 5 7 8, 4 5 7 8 कैसे निकालेंगे, 4 8 7 5 यानी यह हो जाएगा 4 8 जा 32 माइनस 7 5 जा 35 माइनस 3। ये देखिए ये निकल गया, फर्स्ट रो का यहाँ पर माइनोर निकल गया। ठीक है, अब अगर आप चाहेंगे तो सेकेंड का भी निकाल सकते हैं, थर्ड का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसलिए फर्स्ट से ही निकाल के आपको मैं क्लियर कर दिया कि कैसे निकलेगा। इसमें चिन्ह नहीं लगाना है, क्या, साइन नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ, माइनोर्स में साइन नहीं लगाना है, माइनोर्स में साइन का उपयोग करना ही नहीं है। ठीक है, और इसको एक डिनोट करने का तरीका होता है, यानी इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है, लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय क्या, एम, कैपिटल एम। तो देखिए यहाँ पर कैसे हो गया, यहाँ पर इसको डिनोट करना होगा तो कैसे करेंगे, M11 फर्स्ट रो है, M12 M13। ठीक है, तो माइनोर्स तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर की, किसकी, कोफैक्टर कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। चलिए कोफैक्टर्स, एग्जाम्पल यही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बदल देता हूँ कि फाइंड कोफैक्टर्स फ्रॉम फर्स्ट कॉल्यूम, मान लीजिए फर्स्ट कॉल्यूम, फर्स्ट कॉल्यूम। ठीक है, तो कॉल्यूम हम लोग मान लिए, तो आपको एक चीज तो जानना होगा ना, साइन। तो साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिटर्मिनेंट में, आप लोग जान जाइए, नहीं जानना चाहते हैं तो इसको मैं मिटा देता हूँ। साइन आप लोग जान जाइए, इंपॉर्टेंट होता है बहुत। साइन पढ़े हैं आप लोग, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आपको यह साइन है डिटर्मिनेंट का, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, यही साइन होता है डिटर्मिनेंट का। तो आप फर्स्ट कॉल्यूम से ब्रेक कर रहे हैं किसको, कोफैक्टर को, तो साइन का तो यूज पड़ेगा। सेकेंड कॉल्यूम से भी करते तो यूज पड़ता, थर्ड से भी यूज पड़ता, रो में भी यूज पड़ता, मतलब कोफैक्टर में साइन को भूलना ही नहीं है। ठीक है, चलिए बताता हूं कैसे निकालेंगे। अब देखिए कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 1 से बनने वाले रो और कॉलम ढक लेंगे तो यही आ जाएगा 5986, 5986, जिसका आंसर आप लोग निकाल चुके हैं -3। ठीक है, -3 आप लोग निकाले हैं, इसका आंसर -3। तो आप बोलिएगा जो यहाँ पर माइनोर्स में आंसर आया है वही हम लोगों को कोफैक्टर में भी आया है, तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला रो से भी निकालिएगा तो भी आप माइनस में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो प्लस प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब चलिए अब आगे बढ़िए, कोफैक्टर्स ऑफ 4, क्योंकि 4 ही ना है, कॉल्यूम से हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो 4 है, तो 4 से बनने वाले कॉल्यूम, कॉल्यूम तो ये हो गया 1 4 7 और रो हो गया 4 5 6, तो ये दोनों को ढक देंगे हम लोग। देखिए ये दोनों को ढक दिए तो 2 3 8 9 बच गया हम लोग के पास, क्या बच गया, 2 3 8 9। ठीक है, ये बच गया हम लोग के पास। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कि कोफैक्टर में इसके पीछे क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। साइन क्या लगेगा, दूसरा निकाल रहे हैं, माइनस लगेगा, क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ऐसे लिख देंगे और उसके बाद इसको हम लोग आराम से ब्रेक कर लीजिए, सेम चीज़ है।
2 9 जा 18 माइनस 3 8 जा 24 और इधर माइनस दे दीजिए। तो 24 में से 18 को घटा लीजिए, -6 बच जाएगा हम लोगों के पास, -6। तो आप लोग जानते हैं माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, +6। क्या आ जाएगा, +6। देखिए यहाँ पर -6 है तो यहाँ पर +6 है, ठीक है ना। अब देखिए समझ गए आप लोग। को फैक्टर, और अगले की निकाल रहे हैं, को फैक्टर्स ऑफ 7 में कोई चिन्ह नहीं है क्योंकि यह तीसरे नंबर का है। तो 7 से बनने वाले रो और कॉलम ढक लेंगे तो 2 6 5 3 बच जाएगा। तो यानी 2 6 या 12, देखिए लिख ही देता हूँ। 7 से बनने वाले कॉलम रो ढक गए तो 2 3 5 6 बच जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 माइनस 15, यानी यह आ जाएगा आपका -3। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर और नोट लिख लीजिए जो मैंने माइनर में लिख दिया है कि माइनस बोल रहा हूँ, को फैक्टर भी डिनोट करने का एक तरीका है। इट इज डिनोटेड बाय क्या, कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A11 A12 सॉरी A11 हो गया, ठीक है। A21 A31 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉलम से ब्रेक कर रहे हैं ना, ठीक है। कॉलम का तो यही साइन होता है, अगर ये रो फर्स्ट रो में रहता तो A11 A12 और A13 हो जाता। तो आई होप गाइज आपको माइनर एंड को फैक्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर गाइज कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब जाके आप दोस्तों बुक बना सकते हैं माइनर एंड को फैक्टर के लिए, ठीक है। तो चलिए आपको एक एनसीईआरटी से मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देखिए एनसीईआरटी बुक से एक एग्जांपल गिवन लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान से एग्जांपल देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, 4-5 ही बस क्वेश्चन ही हैं माइनर्स एंड को फैक्टर पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लीजिएगा, सेकंड भी बना लीजिएगा, थर्ड भी, फोर्थ भी, सब बना लीजिएगा। इसमें आप कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। सबका सब आप बना लीजिएगा। 5 क्वेश्चन है, सब बना लीजिएगा। चलिए मैं 3 नंबर क्वेश्चन आपको बना के दिखा देता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रोज, यानी हम लोगों को सेकेंड रो से हम लोगों को को फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। देखिए क्या एग्जांपल दिया हुआ है, डेल्टा कह रहा 5 3 8 2 0 1 1 2 3। सेकेंड रो से हम लोगों को फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग चिन्ह यहाँ पर पढ़े हैं, चिन्ह पढ़े हैं। सेकेंड रो का चिन्ह यही होता है, माइनस प्लस माइनस। सेकेंड रो का चिन्ह यही होता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 2 का, तो यहाँ पर लिख देंगे को फैक्टर्स ऑफ 2, ठीक है, माइनस 0 से और मतलब 2 से बनने वाले रो कॉलम ढक जाएंगे। तो 3 3 या 9 माइनस 16, यानी यह आ गया आपका -7 और ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा, ठीक है। को फैक्टर्स ऑफ 0, ठीक है, 0 से बनने वाले रो एंड कॉलम ढक जाएंगे। तो 15 माइनस 8 आ जाएगा आपका आंसर, यानी 7 यह भी आ जाएगा। अब निकालिए को फैक्टर्स ऑफ 1, तो इसका भी आंसर आपको क्या आ जाएगा, 1 से बनने वाले कॉलम को रो को ढक लेंगे, कॉलम ये हो जाएगा, रो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 5 3 1 2 क्या आ जाएगा, 5 3 1 2, यानी 5 2 10 माइनस 3 यानी 7, यानी इसका जो आंसर आ गया, हैंस आंसर इज 7, ठीक है। 7 आंसर आ गया। यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन सब है। अब मानिए तो आप लोग एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट ही कर लिए, कंप्लीट 4.4 को, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर
2 - 4 0 3। अगर ये आपको मतलब कि बुक से बनाना होगा तो यहाँ पर जितने रो और जितने कॉलम होंगे सबका माइनर और कोफैक्टर निकालना होगा। जैसे ए माइनर M11, M12, M21, M22, यानी यह 4 ठो एलिमेंट है तो चारों का निकालना होगा। यहाँ पर कोफैक्टर ए, ठीक है, A11, A12, A21, A22, यानी सबका आपको माइनर एंड कोफैक्टर निकालना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो गाइज आज की कहानी बस यहीं तक थी, फिर हम लोग मिलेंगे लेटेस्ट वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है गाइज, बाय बाय।